नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही हास्यप्रद और रोमांचक है। ये कहानी ऐसे बेवकूफों की है जो न केवल अपनी ही जिंदगी खराब करते हैं बल्कि उन लोगों की भी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसने एक ऊंट पाल रखा था। दीनदयाल के 4 बेटे थे, भोला, रोला, गोला और पोला। दीनदयाल के लिए तो उसके चारों बेटे बहुत प्यारे थे, लेकिन वास्तव में वे सभी बड़े मूर्ख थे। मूर्खता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। जब दीनदयाल की मृत्यु हो गई तो उसके बेटों ने आपस में सलाह की कि पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब इस ऊंट को कौन खिलाएगा पिलाएगा। उन्होंने मिलकर विचार विमर्श किया कि इस ऊंट से छुटकारा कैसे पाया जाए। वे इस बात पर बहस करने लगे कि ऊंट को जंगल में छोड़ दिया जाए या किसी को मुफ्त में दे दिया जाए। चारों भाई अपनी अपनी राय दे रहे थे। वे ऊंट के पास खड़े होकर यही बहस कर रहे थे कि तभी एक समझदार व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसने चारों भाइयों की बातें सुन ली। व्यापारी ने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग किस बात पर आपस में उलझ रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने हमारे लिए एक ऊंट छोड़ा है। हम ये तय नहीं कर पा रहे कि इसका क्या करें, क्योंकि इसकी देखभाल का खर्च कौन उठाएगा और इसे समय कौन देगा। व्यापारी ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस ऊंट को पास के शहर शाहगढ़ के बाजार में बेच दो और जो पैसे मिले उन्हें आपस में बराबर बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और ऊंट को बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान वे घने जंगल से गुजरे, जहां उन्हें रात हो गई। दिन भर की थकान के कारण चारों भाई जैसे ही जमीन पर लेटे, उन्हें गहरी नींद आ गई। जब वे सो रहे थे, रात के किसी पहर में शेरू खान नाम का एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर होकर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर धीरे धीरे ऊंट की ओर बढ़ा, उसकी रस्सी खोली और चुपके से ऊंट को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि ऊंट वहां से गायब था। उसने फौरन अपने अन्य भाइयों को जगाया और कहा, हमारा ऊंट चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, शेरू खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। ये कहकर वे फिर से सो गए। सुबह जब चारों भाइयों की आंखें खुली तो वे शेरू खान के पैरों के निशान देखते हुए उस दिशा में बढ़ गए। अभी वे कुछ ही दूर गए होंगे कि एक आदमी बहुत परेशान और हैरान हालत में उनके सामने आया। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने यहाँ कहीं मेरी भैंस देखी है? पहले भाई ने कहा, क्या तुम्हारी भैंस एक आंख से कानी है? दूसरे ने पूछा, क्या उसकी पीठ पर गुड़ से भरी बोरी लदी थी? तीसरे ने कहा, क्या उसका बायां सिंग थोड़ा टूटा हुआ है? उस आदमी ने हैरानी से कहा, हाँ बिल्कुल वही। बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? चारों भाइयों ने एक साथ जवाब दिया, हमने तो तुम्हारी भैंस नहीं देखी, तुम आगे जाकर तलाश करो, हम क्या तुम्हारे मुलाजिम हैं? आदमी गुस्से में बोला, तुम्हारे पास मेरी भैंस के बारे में इतनी जानकारी है और फिर भी तुम मुझे बताने से इनकार करते हो। जरूर तुमने ही उसे चुराया है। बताओ, मेरी भैंस कहाँ है? बातें करते करते जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक औरत रोती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, भाइयों, तुमने रास्ते में मेरी छोटी बच्ची को देखा? पहले भाई ने कहा, क्या उसने लाल फ्रॉक पहनी थी? दूसरे ने पूछा, क्या वो अपनी मां से नाराज होकर घर से भागी थी? तीसरे ने कहा, क्या उसके हाथ में एक लकड़ी की गुड़िया थी? औरत ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल वही। बताओ, वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक साथ कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाओ कहीं और तलाश करो, हम क्या तुम्हारे मुलाजिम हैं? दोनों उन पर शक करने लगे और उन्हें पकड़कर आनंदगढ़ के महाराजा के पास ले गए। अब शेरू खान भी वहां पहुंच गया और उसने भी भाइयों पर ऊंट चुराने का इल्जाम लगा दिया। महाराजा ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या बात है? सब ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। भैंस के मालिक ने कहा, महाराज, इन चोर लोगों ने मेरी भैंस के बारे में सब कुछ सही बताया, लेकिन फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। महाराजा ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, ये सब हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। असल में हम भविष्य देखना जानते हैं। हम ज्योतिष है, हमने ज्योतिष विद्या सीखी है, हमें आगे का सब कुछ मालूम हो जाता है। महाराजा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छिपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग सच कह रहे हो। फिर महाराजा ने एक तोता मंगवाया और उसे एक बड़े से मटके में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस मटके के अंदर क्या चीज है?
वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई पंखों वाली चीज है। दूसरे भाई ने कहा, उसकी चोंच मुड़ी हुई है। तीसरा कहने लगा, वह तो इंसानों की तरह बोल भी सकती है। चौथे ने कहा, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि मटके में शाही तोता है। राजा ये सुनकर भौंचक्का कर रह गया। सच्चे हैं और ये कोई ज्ञानी है। महाराजा ने शेरो खान से कहा, इन भाइयों के ऊंट की कीमत अदा करो। और दूसरों से कहा, जाओ तुम अपनी भैंस और अपनी बेटी को खुद तलाश करो, क्योंकि ये भाई बेकसूर हैं। शेरो खान से ऊंट की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से कुछ गाय खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे जहां पेड़ों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक भाई ने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाइयों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, क्या तुम लोगों ने गाय की बातें नहीं सुनी? गाय हमें मारने के लिए आपस में सलाह कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और गायों को वहीं छोड़ दिया। एक गाय उनके पीछे पीछे भागने लगी तो एक भाई ने पत्थर उठाकर गाय पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक दुश्मन को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंचे और गिनती करने लगे। एक भाई ने बाकी 3 को गिना, लेकिन खुद को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने भी ऐसा ही किया। इसी दौरान वहां से सेठ करमचंद नाम का एक अमीर सौदागर गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, जो आप कहेंगे। सौदागर ने एक एक करके चारों को गिना और कहा, तुम पूरे 4 हो। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से आपके गुलाम हैं, मालिक। सौदागर उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। पहले से कहा, मेरे बूढ़े पिता सो रहे हैं, तुम पंखा झलकर उन पर मक्खी मत बैठने देना। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े को घास काट कर खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरे आम के बाग की रखवाली करना, कोई फल न तोड़ने पाए। चौथे से कहा, गायों के झुंड को चराने ले जाओ। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो एक डंडा लेकर बैठ गया और सौदागर के पिता के माथे पर एक मक्खी बैठी तो उसने मक्खी को डंडे से मारा। जोरदार डंडा लगने से बेचारे बूढ़े ने वहीं दम तोड़ दिया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने सोचा कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसने दोनों बैलों के जबड़ा तोड़ दिया और उनके मुंह घास में गाड़ दिए ताकि वो खुद खाते रहें। आम के बाग पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि लोग आम चुरा लेंगे, क्यों ना सारे आमों को तोड़कर छिपा दिया जाए। ये सोचकर उसने बाग के सारे आम तोड़े और उन्हें एक बड़े गड्ढे में दबा दिया। अब चौथा भाई जो गायों को लेकर गया था उसने उन्हें चरा रहा था कि अचानक वहां एक बाघ आ निकला और गायों को एक एक करके खाने लगा। उसने सोचा, इस गांव की बड़ी बिल्लियां कितनी भूखी हैं, और उसने बाघ को नहीं रोका। शाम को जब सौदागर घर आया और उसने अपने पिता को मरा हुआ पाया, बैलों के सर कटे हुए देखे, बाघ को खाली पाया और गायों के गायब होने की बात सुनी तो उसने अपना सर पीट लिया। उसने चारों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पिता को मार डाला और मेरा कारोबार तबाह कर दिया। तुम लोग हो ही मूर्ख, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जो घुटने के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने गए। एक भाई ने 1 हाथ जितनी कब्र खोदी, फिर दूसरा भाई उसमें अपना घुटना रखकर देखने लगा और कहने लगा, अरे ये कब्र तो घुटने से बड़ी हो गई है। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। सौदागर हैरान हुआ और जब वो उनके साथ कब्र देखने गया तो वहां बस एक छोटा सा गड्ढा था। उसने गुस्से में कहा, अरे बुद्धू, मैंने गहराई बताई थी, जाओ और मेरे पिता के शव को चारपाई पर रखकर यहाँ ले। चारपाई पर रखकर कब्रिस्तान की ओर दौड़ते हुए चले गए, लेकिन रास्ते में उनकी लापरवाही से वो चारपाई से गिर गई। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे और चारपाई को नीचे रखा तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सौदागर ने पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गए। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं और देख रहे हैं कि चारपाई खाली है। सौदागर ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से में बोला, जाओ मेरे पिताजी को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ, वरना उनकी जगह तुम चारों को यहां दफना दूंगा, समझे? जल्दी जाओ।
डर के मारे चारों भाई इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जो अकेले पेड़ के नीचे खटिया पर लेटा था। उन्हें लगा कि यही सौदागर के पिताजी हैं। चारों भाई उस बुजुर्ग के पास गए और बोले, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और वहां तुम्हारा बेटा हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हमें जिंदा दफनाने की बात कह रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बुजुर्ग को पकड़कर खटिया पर बांध दिया और कब्रिस्तान ले गए। कब्रिस्तान पहुंचकर वे सौदागर से बोले, लो ये रहे तुम्हारे पिताजी, आप इन्हें संभालो, बेवजह इधर उधर भागते रहते हैं, इनकी वजह से हम बदनाम हो गए हैं। तुम्हारे इन घुमक्कड़ पिताजी को हमने जबरदस्ती पकड़ कर लाया है। सौदागर ने बुजुर्ग को देखा तो वो स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा, इन मूर्खों ने मेरे पिताजी की लाश को न जाने कहां गुम कर दिया और अब उनकी जगह आपको उठा लाए। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। इसके बाद सौदागर स्वयं गया और अपने पिताजी की लाश को ढूंढ कर लाया। उसने उनका अंतिम संस्कार किया। चारों भाइयों की मूर्खताओं से तंग आ चुका सौदागर ने गुस्से में आकर उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, ये थी 4 बेवकूफों की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही कमेंट में अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम भी जरूर लिखें। जिनके नाम लिखे होंगे उनमें से कुछ नाम हम अपनी अगली कहानी के पात्रों के लिए चुनेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।